नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस मार्केट रेपो वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस का एक जायजा लेते हैं डेली बेसिस एंड पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आज के सेशन में मार्केट की तेजी में कंट्रीब्यूट करने वाले कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स रहे हैं एंड मार्केट के फॉल में कंट्रीब्यूट करने वाले कौन सी इंडस्ट्री कौन से सेक्टर्स एंड स्टॉक्स रहे हैं। एंड ये वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है सो दैट ये आपको नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्लान करने में हेल्प कर सके। तो शुरुआत कर लेते हैं ब्रॉडर मार्केट के ओवरव्यू से। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, आज हमारा निफ्टी इंडेक्स 0.14% के माइनर डिक्लाइन के साथ 24,010.60 पे क्लोज हुआ है। अगर बात की जाए सेंसेक्स की, तो ये 0.27% के डिक्लाइन के साथ 79,032.73 पे क्लोज हुआ है। एंड बात करें अगर निफ्टी 200 की, तो ये फ्लैट नोट के साथ 13,579.25 पे क्लोज हुआ है। एंड जो हमारा ऑल कैप इंडेक्स है, जिसको हम निफ्टी 500 भी बोलते हैं, ये 0.10% के गेन के साथ 22,559.70 पे क्लोज हुआ है। अगर बात करी जाए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने आज 0.89% का डिक्लाइन विटनेस किया है एंड 52,342.25 पे क्लोज हुआ है। तो आज जो निफ्टी में नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, उसके पीछे जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है वो फाइनेंस सेक्टर का ही रहा है। फिर उसमें भले ही चाहे बैंक्स हो, बैंक निफ्टी हो या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज हो। तो एक बार नज़र मार लेते हैं ओवरऑल सेक्टोरल परफॉर्मेंस के ऊपर। तो निफ्टी फार्मा आज मार्केट की तेजी में कंट्रीब्यूट करने वाला सबसे टॉप गेनर की लिस्ट में रहा है 1.11% के गेन के साथ। एंड सेकंड कंट्रीब्यूटर मार्केट की तेजी में था 1.08% की तेजी के साथ निफ्टी एनर्जी। एंड थर्ड कंट्रीब्यूशन जो आया है मार्केट की तेजी में, वो पीएसयू बैंक से आया है 0.88% की तेजी के साथ। एंड 0.53% की तेजी के साथ निफ्टी रियलिटी ने मार्केट की तेजी में कंट्रीब्यूट किया है। एंड जो निफ्टी मेटल है, उसने भी 0.48% के गेन के साथ मार्केट की तेजी में कंट्रीब्यूट किया है। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन एफएमसीजी सेक्टर से भी आया है एंड आईटी सेक्टर से भी। तो आईटी सेक्टर में पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे थे कि थोड़ा सा एक्शन बना हुआ था, उसी का नतीजा है कि आज भी इसने कंट्रीब्यूट किया है। ओके, इसके अलावा अगर देखें डिक्लाइन वाले अगर इंडाइसिस देखा जाए, तो निफ्टी बैंक एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दो ही इंडाइसिस हैं जो आज मार्केट की को नीचे खींचने वालों में से हैं। जैसे कि हम देख भी सकते हैं, निफ्टी बैंक ने 0.89% का डिक्लाइन विटनेस किया है आज के सेशन में एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने 0.87% का डिक्लाइन विटनेस किया है। इसके अलावा थोड़ा वो जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है वो निफ्टी मीडिया की तरफ से आया है। अगर बात करी जाए एडवांस डिक्लाइन की, तो हम देख सकते हैं कि आज मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स ऑन एनएससी तेजी के साथ क्लोज हुए हैं। टोटल 1261 स्टॉक्स ऐसे थे जो एडवांस कर रहे थे, मतलब पिछले दिन के कंपैरिजन में पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। एंड इसके कंपैरिजन में 1031 शेयर्स ऐसे हैं जो नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करी जाए, तो हम देख सकते हैं कि मेजरली सारे सेक्टर्स में ही आज जो गेनर्स का कंट्रीब्यूशन है, गेनर्स का परसेंटेज है, वो ज़्यादा है। अगर थोड़ा बहुत जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आया है, तो वो निफ्टी बैंक की तरफ से आया है। निफ्टी बैंक में जो एडवांस वाले थे वो 5 शेयर्स थे, क्योंकि टोटल 12 ही शेयर्स हैं इसमें। एंड 7 जो शेयर्स थे, 7 जो कंपनीज थी, वो डिक्लाइन वाली कंपनीज थी। तो ये है मार्केट ब्रेड्थ। एंड इसके बाद अगर बात करी जाए निफ्टी के पुलर्स एंड ड्रैगर्स की, तो रिलायंस आज लगातार तीसरे दिन निफ्टी की तेजी में कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आया है। आज इसने 60.75 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है मार्केट को अपसाइड ले जाने में। दूसरे नंबर पे टाटा मोटर्स रहा, इसने करीब 8 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया निफ्टी को ऊपर ले जाने में। एंड ओएनजीसी ने 6.6 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है। डॉक्टर रेड्डी ने 5.11 एंड एसबीआई एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 4.80 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है। अब क्योंकि मार्केट नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुई है, तो उसके पीछे जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वो फाइनेंशियल सर्विसेज का रहा है, चाहे फिर उसमें बैंक्स आ जाएं या फिर एनबीएफसीज आ जाएं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज निफ्टी को नीचे खींचने वाले स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा फाइनेंस सेक्टर के या फिर बैंकिंग सेक्टर्स के ही स्टॉक आपको दिखेंगे। आईसीआई बैंक रहा है 35 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देने में।
एंड फिर भारतीय एयरटेल रहा 19 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देने में, फिर एक्सिस बैंक ने 15 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है, एंड HDFC बैंक ने 13.69 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर कोटक बैंक की बात करी जाए तो इसने भी करीब 10.41 पॉइंट्स का जो है नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। तो देख सकते हैं कि आज की निफ्टी का जो नेगेटिव नोट के साथ क्लोज होने का जो मेजर कल्प्रिट अगर कोई है तो वो बैंकिंग सेक्टर ही रहा है। तो एंड इसका रीजन ये भी है कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर वॉज परफॉर्मिंग गुड, तो एक रिलैक्सेशन थोड़ा सा आता है, तो वही रीजन है। एंड आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर अपनी तेजी को फिर से रिज्यूम करने की कोशिश करे। अगर बात करी जाए गेनर्स की, टॉप गेनर्स की बात अगर करी जाए तो इसमें आप देख सकते हैं जो सबसे पहले आता है लिस्ट में वो CDSL है। CDSL ने आज लगभग 19% का गेन विटनेस किया है। एंड उसके बाद चोला होल्डिंग है, सीएट लिमिटेड है, IIFL है, BBTC है। तो BBTC कुछ दिन पहले भी एक दिन 20% का इसने गेन विटनेस किया था, तो अगेन ये गेनर्स की लिस्ट में आया है। तो जैसे कि हमें पता है कि जब कोई भी स्टॉक एक ट्रेंड ट्रिगर करता है ना, तो वो इमीडिएटली अपने ट्रेंड को चेंज नहीं करता है। तो इसलिए एज ए ट्रेडर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मार्केट के टॉप गेनर्स एंड टॉप यूजर्स पे डेली नजर मारो, क्योंकि ये आपको ना अच्छे अपॉर्चुनिटीज पिक करने में हेल्प करेगा। तो जैसे कि BBTC पहले से ही हमें पता था कि अब ट्रेंड में था, फिर इसने एक छोटा सा रिलैक्सेशन कह लें या फिर एक पुल बैक कह लें, तो पुल बैक इसने विटनेस किया 1-2 दिन के लिए, एंड वापस आज इसने अपनी तेजी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी, मतलब रिजम्पशन टू अप ट्रेंड, ऐसा कुछ सिचुएशन देखने को मिल सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हो। GNFC भी है एक स्टॉक जो पिछले हफ्ते में अच्छा खासा परफॉर्म किया था, फिर उसके बाद थोड़ा ठंडा पड़ गया था, तो आज GNFC ने भी लगभग 5.5% का गेन विटनेस किया है। तो ये बात हो गई टॉप गेनर्स की। अगर बात करी जाए लूजर्स की तो मदरसन है टॉप में। मदरसन भी पिछले कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो आज ये नेगेटिव नोट के साथ, यानी कि मदरसन में अब छोटा सा वो एक हाल्ट रहता है या फिर एक माइनर सा पुल बैक जो है वो शुरू हो चुका है। एंड इस पे आप नज़रें बना के रखिए, अगले कुछ दिनों में ये वापस जब अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा, तो इसमें भी आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी लुक आउट कर सकते हैं। तो फिर गुड फ्राइडे फ्लिप है सेकंड नंबर पे, डी मार्ट है, पोलीकैब है, आइडिया है, कमेंस इंडस्ट्री है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, मजगांव डॉक है, राउट मोबाइल है। तो ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी रैली कर रहे थे, तो अभी ये थोड़ा सा कूल डाउन होने की कोशिश कर रहे हैं। एक टेम्पररी कंसोलिडेशन के बाद ये फिर से अपनी रैली को रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे। तो दी स्टॉक्स हैज टू बी इन योर वॉच लिस्ट। अब बात करी जाए अगर वॉल्यूम बजट्स की, तो CDSL हमने टॉप गेनर्स की लिस्ट में भी टॉप करते हुए दिखा। एंड यहाँ पे अगर वॉल्यूम बजट्स की बात करी जाए तो CDSL में आज वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो आज इसमें एवरेज वॉल्यूम का 40% 40 टाइम्स जो वॉल्यूम है वो आया है। तो इसका मतलब ये स्टॉक से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा प्रमोटर्स की तरफ से कोई न्यूज़ या कोई इवेंट आने वाला है जिसकी वजह से इसमें कुछ इस तरीके का स्पाइक देखने को मिला है। फिर सेकंड नंबर पे है पोलीकैब। अगर बात करें प्राइस चेंज की तो नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है 3.57% के साथ, बट यहाँ पे भी अच्छा खासा लगभग 19 टाइम्स जो वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। तो ये भी एक स्टॉक ऐसा है जहाँ पे एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक भी आपके वॉच लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। चोला होल्डिंग है, सीएट लिमिटेड है, MGL है, स्टार हेल्थ, बाटा इंडिया, ईथर, आनंद राठी, IGL, KPI टेक। तो ये सारे स्टॉक्स हैं। तो अगर मैं बात करूं टॉप 4 स्टॉक्स की, यानी कि CDSL, पोलीकैब एंड चोला होल्डिंग एंड सीएट लिमिटेड, इन्होंने कुछ सीरियसनेस ट्रिगर करा है, बट 5 टाइम्स वॉल्यूम सडनली स्पाइक हो जाना एक नॉर्मल बात है। बट ये चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो दीज 4 स्टॉक्स हैज़ टू बी इन योर वॉच लिस्ट फॉर कमिंग डेज। अगर बात करें मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज की इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, तो पोलीकैब आज रहा है। पोलीकैब में आज 5,928 करोड़ के अमाउंट का जो है आज सौदा हुआ है। एंड फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे CDSL आता है। तो CDSL ने यहाँ तीनों ही जगह पे टॉप किया है। टॉप गेनर्स की लिस्ट में भी है, वॉल्यूम बजट्स की लिस्ट में भी है, ये एक्टिव सिक्योरिटीज की लिस्ट में भी है। फिर रिलायंस है, रिलायंस भी इस लिस्ट में पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है। भारतीय एयरटेल, आइडिया, इंडस टावर, आज इंडस टावर ने भी अच्छा खासा एक ट्रिगर ब्रेक किया है। इंडस टावर भी एक आपकी वॉच लिस्ट में हो सकता है। मजगांव डॉक, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक एंड SBI एंड इंडिया सीमेंट, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं। इंडिया सीमेंट में भी हमने पीछे देखा था, अच्छा खासा एक्शन बना हुआ था। 230-240 की रेंज से स्टॉक अभी 293 पे आ गया पिछले 2-3 दिनों में ही। तो ये मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज़ हैं, मतलब कि जिनमें ज़्यादा एक्शन है। अगर आप लिक्विड स्टॉक्स ढूंढना चाहते हो, ऐसे स्टॉक्स जिनमें इमीडिएटली बाइंग एंड सेलिंग की जा सके, इम्पैक्ट कॉस्ट कम हो, तो लिक्विड स्टॉक्स आपको उस चीज़ को सोल्व करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए हम हमारे इस ऐप में लिक्विड स्टॉक्स भी कवर करते हैं।
तो अभी जो एक्शन बना हुआ है, ज़्यादा टर्नओवर जहाँ पे हो रही है, ये स्टॉक्स की लिस्ट है, तो इनको भी आप कंसिडर कर सकते हो फॉर प्लानिंग योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बेसिकली मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज जो होती हैं स्पॉट मार्केट में, वही सिक्योरिटीज के ऑप्शंस भी अच्छे खासे एक्टिव होते हैं। तो अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो इनको यूज करके आप अपनी ऑप्शंस की भी अच्छी सी स्ट्रेटजीज बना के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर बात करें ऐसे स्टॉक्स की जो अपने 52 वीक्स हाई के पास हैं, तो इसके लिए हम टॉप 200 स्टॉक्स में से ही लिस्ट कंपाइल करते हैं। आज टोटल 20 ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक्स हाई के पास हैं। तो ये लिस्ट बेसिकली हमें ये बताती है कि कौन से स्टॉक्स अभी अपने मेजर अप ट्रेंड में चले आ रहे हैं। उनमें थोड़ा सा आप टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल्स को कंपाइल करके कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज फिगर आउट कर सकते हो। जैसे कि LIC हाउसिंग है, बहुत सालों बाद ये कहीं इस तरीके का मूवमेंट इसने पकड़ा है। रिलायंस है, फिर इंडस टावर है। तो ये स्टॉक्स हैं जहाँ पे एक्शन है, एंड मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में इन स्टॉक्स में रैली जो है इनकी कंटिन्यू रह सकती है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर बात करें हम रैपअप की, तो रैपअप में यही है। एंड ये जो रोल ओवर है इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये जो रोल ओवर है ये रिलीवेंट हो गया है, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट अभी शुरू हो चुका है। तो रोल ओवर की हम बात करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी एक्सपायरी के नज़दीक पहुंचेंगे। तो रैपअप में अगर बात करी जाए ओवरऑल ओवरव्यू के मार्केट की, तो उसके लिए अभी इतना ही है। एक बार फटाफट हम चार्ट्स पे नज़र मार लेते हैं एंड देखते हैं कि कौन से सेक्टर का चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है। तो उसके लिए फटाफट एक बार नज़र मारेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, आज अगर टॉप गेनर्स की बात करी जाए तो 1.68% के गेन के साथ ऑयल एंड गैस रहा है। एंड इसका मुख्य कारण है रिलायंस। पिछले 3 दिनों से ये लगातार रैली करते जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसमें ये देखने को मिल रही है यहाँ पे कि ये अपने पिछले 2 वीक्स के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। तो इसमें भी हम अब थोड़ा सा तेज़ी का ध्यान रख सकते हैं आने वाले वीक्स के लिए। हालांकि ये अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास भी पहुंच चुका है, बट क्योंकि ये पिछले 2 वीक्स के हाई के पास क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में भी इसमें ये जो एक्शन है तेज़ी का, ये बना रह सकता है। अगर बात करें फार्मा सेक्टर की, तो जैसे कि मैं आप कल के रैपअप में हमने डिस्कस किया था कि फार्मा सेक्टर अपने पुल बैक में है। 20 पीरियड EMA के पास ये सपोर्ट ले रहा था। वो आज इसमें अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। तो मतलब वीक के आज फ्राइडे है, तो वीक का लास्ट दिन है, तो वीक के लास्ट दिन में इसमें एक्शन देखने को मिला है। तो अपकमिंग वीक में ये भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पज। अगर बात करी जाए हेल्थ केयर सेक्टर की, तो उसमें भी सिमिलर एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि फार्मा एंड हेल्थ केयर तो एक ही बात है, तो सिमिलर एक्शन देखने को मिला है। तो एक्शन में रह सकते हैं फार्मा के स्टॉक्स आने वाले वीक में। एंड बात करें अगर PSU बैंक्स की, तो PSU बैंक्स में भी थोड़ा सा एक्शन दिखा था, बट जैसे जैसे दिन अपनी क्लोजिंग के पास आया तो वहाँ से वापस सेलिंग प्रेशर आ गया। तो हालांकि यहाँ पे इसने थोड़ा सा गेन विटनेस किया 0.88% का, बट अभी भी इसमें कोई सॉलिड कॉन्क्रीट रीजन्स नहीं है ऊपर जाने के। तो इसमें अभी कंफर्मेशन के लिए और थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। एंड इसका एक रीजन ये भी रह सकता है कि प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पूरा गिरा है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि PSU बैंक्स में भी थोड़ा सा प्रेशर आया होगा। बट बैंकिंग सेक्टर अभी थोड़ा सा कूल डाउन के मूड में है, कूलिंग डाउन चल रहा है उसमें। तो थोड़ा सा बी केयरफुल बिफोर प्लानिंग एनी स्ट्रेटजीज इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। अगर बात करें निफ्टी रियलिटी की, तो निफ्टी रियलिटी भी अपने 20 पीरियड एवरेज के पास है एंड यहाँ पे ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पे कोई स्पार्क देखने को नहीं मिला है, बट इट हैज़ टू बी इन योर वॉच लिस्ट। इस इंडेक्स के भी कुछ एक स्टॉक्स हैं जो आपको आने वाले दिनों में कुछ अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। निफ्टी मेटल की अगर मैं बात करूँ, तो अगेन मेटल भी अपने 20 पीरियड एवरेज के पास है एंड कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तो एक्शन के लिए अभी हमें इसमें वेट करना चाहिए। FMCG की अगर बात करी जाए, तो पिछले 4-5 दिनों से इसमें अच्छा खासा एक्शन बनने को एक्शन बन रहा था, बट अभी थोड़ा सा आज इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया है टॉप से। तो अगले वीक में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें 57,000 के आसपास इस इंडेक्स का रेजिस्टेंस है। तो आने वाले वीक में अगर ये 57,000 के ऊपर होल्ड करता है, तो यहाँ से फर्दर अपसाइड एक्शन देखने को मिलेगा। नहीं तो ये कंसोलिडेशन से नेगेटिव बिहेव यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करी जाए IT की, तो IT तो अपने ब्रेकआउट के मूड में है एंड कल इसने एक अच्छा खासा रैली विटनेस किया था। तो जिस तरीके का बिहेवियर था कल, तो उसके बाद एक रिलैक्सेशन सेशन आता है। तो ये आज का जो सेशन था वो उसी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। तो मे भी IT सेक्टर में अगले 1-2 सेशंस में और थोड़ा सा हम कूलिंग डाउन देखें,
बट अल्टीमेटली ये जो IT सेक्टर है इट विल ट्राई टू रिज्यूम इट्स ऑन गोइंग अप ट्रेंड एंड इसमें आने वाले दिनों में हमें अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। निफ्टी ऑटो की अगर बात करी जाए तो निफ्टी ऑटो अपनी 20 पीरियड एवरेज के पास ही होल्ड कर रहा है। एक्शन कुछ थोड़ा अवेट कर रहा है मार्केट कुछ एक्शन का, बट अब नीचे में लिमिट है 24,840। तो ये इस इंडेक्स का सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से वापस बाउंस देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अप है। बात करी जाए अगर कंजम्पशन सेक्टर की, तो कंजम्पशन सेक्टर में भी कोई फॉलो अप बाइंग देखने को नहीं मिली है एंड बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि एक दिन थोड़ा ये रैली करता है एंड फिर अगले दिन कूल डाउन हो जाता है। तो ये भी अभी अपना कंसोलिडेशन टू एक पुल बैक के मूड में है। निफ्टी मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया में हम देख रहे हैं कि बिकवाली आते ही जा रही है पिछले कुछ दिनों से। अभी अपने 20 पीरियड एवरेज के पास पहुंच चुका है। हालांकि 20 पीरियड ने 50 का क्रॉसओवर किया था 11 जून के आसपास। तो देखना अब ये होगा कि ये अपने 20 पीरियड एवरेज को कैसे रिस्पेक्ट करता है। ब्रेकआउट हुआ है इसमें भी, तो अब हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी जान है, अगर बुल्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो दे हैव टू पोज अ गैप ऑफ ओपनिंग टू रिक्लेम देयर प्रेजेंस ऑन मंडे। तो ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो कल के सेशन में हमने देखा था एक इंडिसाइसिव कैंडल फॉर्म हुई थी एंड फॉलोइंग दैट आज इसने उसका लो भी ब्रेक कर दिया। तो जैसे कि हम कल ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा कूल डाउन होते दिखेगा हमें सेक्टर एंड उसका रिजल्ट आज हमें देखने को मिल भी गया। कल के रैपअप को आप देख सकते हैं एक बार, उसमें और क्लियर हो जाएगा हमने क्या बात करी थी इस इंडेक्स के बारे में कल। निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूँ तो येस बैंक में भी इंडिसाइसिव कैंडल था एंड हम एक कूल डाउन की बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली उसको आज इसने आत्मसात किया। तो इसमें भी हमें एक माइनर सा पुल बैक देखने हैं। मे वो मंडे को भी ये पुल बैक कंटिन्यू रहेगी। हालांकि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जब होता है तो फॉलो अप नहीं आता है सेलिंग प्रेशर्स को, बट जिस तरीके से इसमें रैली करी है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन या पुल बैक इसमें एक्सपेक्ट करना कोई सरप्राइज नहीं होगा। अगर बात करें प्राइवेट बैंक्स की, तो प्राइवेट बैंक्स में भी अच्छा प्रॉफिट टेकिंग आज देखने को मिला है। तो अगेन ये भी थोड़ा पुल बैक के मूड में है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज रैपअप गाइस। तो ये हमारा डेली मार्केट रैपअप था एंड अब हम प्लान कर रहे हैं कि कल हम वीकली मार्केट रैपअप भी शेयर करेंगे, जिसमें हम वीकली परफॉर्मेंस पे एक नज़र डालेंगे सारे इंडाइसिस पे एंड स्टॉक्स पे कि पूरे वीक के लिए स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा हो। एंड ये जो वीडियो हम बनाते हैं मार्केट रैपअप का, इस वीडियो के पीछे हमारा इंटेंट यही है कि हम रिटेल ट्रेडर्स को थोड़ा एक्यूट कर सकें एंड कल जाके क्या ट्रेड करना है या फिर आज होमवर्क क्या क्या स्टॉक्स के ऊपर करना है, ये उनको आइडिया लग सके इस रैपअप वीडियो में। तो क्योंकि ये रैपअप जब भी मैं अपनी अगले दिन की स्ट्रेटजीज बनाता हूँ तो मैं भी मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर एक नज़र मारता हूँ एंड उस चीज़ को ध्यान में रख के ही अगले दिन कौन से स्टॉक्स मेरे बाइंग कैंडिडेट होंगे, कौन से स्टॉक्स मेरे सेलिंग कैंडिडेट होंगे, तो ये सारा मैं प्लान करता हूँ। कई बार जब रिटेल ट्रेडर्स जब नए नए मार्केट में आते हैं तो उनको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि शुरुआत कहाँ से करें, होमवर्क कैसे करें, कल की ट्रेड की प्लानिंग कैसे करें। तो इसका मैंने एक आइडिया दिया कि हम पूरी मार्केट का रैपअप करें, देखें कि कौन से सेक्टर्स एंड कौन से इंडाइसिस आज परफॉर्म कर रहे थे पॉजिटिवली, तो मोस्ट लाइकली वो इंडाइसिस एंड सेक्टर्स कल भी परफॉर्म करेंगे। अगर वहाँ पे कोई अच्छा सा टेक्निकल सेटअप हमें समझ में आता है तो उस पर्टिकुलर इंडाइसिस के जो स्टॉक्स हैं या फिर उस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनको हम अपने बाइंग कैंडिडेट्स की लिस्ट में रख सकते हैं। एंड जो स्टॉक्स एंड इंडाइसिस आज नेगेटिवली परफॉर्म किए हैं उनको हम या तो न्यूट्रल या फिर शॉर्ट सेलिंग की कैटेगरी में रख सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे एंड आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट शेयरिंग मोर नॉलेजेबल वीडियोज़ जिनमें हम बहुत सारा इन डेप्थ नॉलेज शेयर करेंगे। एंड हमारा इंटेंट है हम ऐसी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करें जो अभी तक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली ये मेरे को मोटिवेट करेगा और भी नॉलेजेबल कंटेंट शेयर करने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।